हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 जो बहाली है, इसमें इतना पेच आ गया है कि यहाँ तक डीवी में भी समस्या ही समस्या आ रहा है। तो लगातार अपडेट जैसा कि मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ, उसी प्रकार से एक नया अपडेट आ गया है कि 10 तारीख यानी कल जितना भी डीवी में इशू आया, तो जो मेजर मेजर इशू है उसको रिलेटेड जो है आपके सामने थंबनेल में आप देख लिए होंगे, वो टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो एक इशू क्या हुआ कि ऑनर्स का इशू आया। एक इशू क्या आया? ऑनर्स का इशू आया। जैसे कि जो मैथ साइंस से हैं उनके लिए स्पष्ट विज्ञापन में लिखा गया था कि आपका इन सब्जेक्ट में से ऑनर्स होना चाहिए, है ना। मतलब कि जो ऑनर्स वाला इशू है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए ये वाला कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इन 5 सब्जेक्ट में से गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में से अगर एक सब्जेक्ट आपका ऑनर्स पेपर नहीं था, तो डीवी में सीधा सीधी नोटिस दे रहा है और बोल रहा है कि आप प्रूव करिए कि ये है, तो नहीं तो आप बाहर हो गए, है ना। एक समस्या ये हो रहा है। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप सेफ हैं, इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप जो है सो नोटिस से बाहर हो जाएंगे। एक कैंडिडेट का जो है जियोलॉजी था, उसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है। अब जो है दूसरा समस्या है 2 ईयर बीएड, यानी कि 2 ईयर बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को बाहर कर दिया जा रहा है। चाहे आप इग्नू से बीएड किए हों या कि जैसे जेटेट जब आया था 2016 में, उस टाइम 2015-17 वाले ने अपेयरिंग में भरा था। 2015-17 में जो कैंडिडेट थे वो अपेयरिंग में भरे थे, तो उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, सीधा सीधे उन लोग को नोटिस दिया जा रहा है। यानी कि 2 ईयर बीएड आप किसी भी समय किए हों, 15-17 में किए हों या इग्नू से किए हों या कहीं अदर स्टेट से जाकर किए हों, तो वो सभी को इनवैलिड कर दिया गया है। तो ऑनर्स इशू आपको समझ में आ गया क्या है, और 2 ईयर बीएड, ठीक है, और 15-17 वाला मामला और इग्नू वाला बीएड भी सब बाहर कर दिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब जो ये विज्ञापन आया था उस समय विज्ञापन में एक त्रुटि था कि 2 ईयर बीएड ऑप्शन था ही नहीं। तो जब सेकेंड टाइम फॉर्म फिल हुआ हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, उसके बाद बहुत सारा विज्ञापन में संशोधन हुआ था। उसके बाद 2 ईयर बीएड वाला ऑप्शन आया था। तो इसीलिए वैसे सभी कैंडिडेट जिनका 2 ईयर बीएड है उनको नोटिस दिया जा रहा है, लगभग वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए। ठीक है। चाहे बीएड इग्नू से हो, चाहे बीएड 15-17 वाला अपेयरिंग कैंडिडेट हो या अदर स्टेट से कहीं से बीएड करके आए हो तब। अब बात रहा ऑनर्स इशू बता दिए। अब एक और समस्या आ रहा है कि ग्रेजुएशन में जो है 45% अंक, है ना, यानी 45% अंक वालों को भी नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में 45% अंक वालों को जो है इसमें कंसिडर नहीं किया गया था, बाद में संशोधन करके ऐड किया गया है। ये 3 समस्या हो गया। साथ ही साथ अगर किसी के पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उनको भी जो है सो नोटिस दिया जा रहा है। ये मुख्य तौर पर 4-5 बिंदु है, 5 बिंदु मुख्य तौर पर से है जिन पे के माध्यम से जेएसएससी भी जो है लगातार कैंडिडेट्स को नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें से ऑनर्स इशू वाला जो हम बता दिए, दूसरा कि 2 ईयर बीएड वाला, और ये 45% वाला इशू वाला, चाहे इग्नू से भी क्यों ना हो, क्योंकि लंबे समय से इग्नू से हो रहा है वो वाला, अपेयरिंग वाले जेटेट 15-17, और कास्ट सर्टिफिकेट में जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट नहीं है, वो इन सभी को जो है सो जेएसएससी के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। लगभग इनको अभी अब होल्ड में चला गया। अब इन लोग के साथ क्या होगा वो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, लेकिन लगभग अभी ये नियुक्ति प्रक्रिया से आप समझिए बाहर हो गए हैं। और एक इशू आ रहा है पारा वाला, है ना, क्योंकि पारा लोगों का रिजल्ट जो है सो बहुत कम आया है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैथ साइंस में 5,000 प्लस सीट है, उसमें से जेएसएससी के द्वारा जो है अभी 2700 प्लस यानी 2750 के आसपास, 2734 के आसपास जो है रिजल्ट दिया गया है, और 2300 सीट अभी खाली रह गया। और वहीं पे बहुत सारे पारा कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी लिस्ट में नाम नहीं आया। लगभग पारा में जो है 2,500 की सीट आसपास है, उसमें से मात्र 200 कैंडिडेट का ही नाम लगभग आया हुआ है अभी मैथ साइंस वाला में। तो ये लोग अलग परेशान है। कल धरना भी हुआ इनका, और जेएसएससी को ज्ञापन भी दिया गया है कि पारा लेग के लिए अलग से निकाला जाए। तो देखिए इस पे जेएसएससी क्या लेता है, लेकिन अभी लग रहा है कि ना सेकेंड लिस्ट आने वाला है ना, और
ना ही जो है सो अभी पारा के लिए कोई सुनवाई होने वाला है इतना जल्दी, क्योंकि जो है जेएसएससी फॉर्म को अलग-अलग कर ही नहीं पा रहा है कि कौन पारा वाला है, कौन गैर पारा वाला है ना? और वो डायरेक्ट क्या किया गया है मेरिट लिस्ट में 2700 कैंडिडेट को उठा लिया है किस प्रकार से, तो समझिए रैंक 1, 2, 3, 4 करके 2700 कैंडिडेट जो आए, चाहे पारा हो, गैर पारा हो या गलती से सीटेट वाला 2-4 घुस गया वो हो, उससे कोई मतलब नहीं पता चल रहा, डीबी में वो सबको छाँटने का काम कर रहा है। और इस प्रकार से जो है आरक्षण वाला प्रक्रिया का पालन अभी एसएससी के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो आरक्षण वाला भी इशू इसमें है ना? तो यही सब मेन इशू है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन मेन जो अभी ये वीडियो का पर्पज़ था वो था डीबी वाला। तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना? देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों? और गलत कमेंट करने से पहले आप भी अपना जानकारी पुख्ता कर लें कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं नीचे कमेंट करते हैं नहीं आप गलत न्यूज़ दे रहे हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये 100% सटीक न्यूज़ है, आप अपने तरफ से अपने स्तर से जाँच कर लीजिए, है ना? किसी प्रकार का कोई त्रुटि इस न्यूज़ में नहीं है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी अभी हम पारा को लेकर के एक वीडियो लेकर के आएँगे और देखते हैं आगे और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ समय जो है सो आपके पास इन्फॉर्मेशन चल जाए, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपका समय से पहले मतलब समय तक आपके पास पहुँच जाए, छूट ना जाए। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।